इंडियन आर्मी, जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना तब हमारे माइंड में कुछ इस तरह के विजुअल्स आते हैं, लेकिन फिर हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि एक्चुअल में हमारी इंडियन आर्म फोर्स कितनी बड़ी है और एक्चुअल में हमारी इंडियन आर्म फोर्स के पास कितनी पावर है। भारत जो कि दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के मामले में हम 2nd नंबर पे आते हैं और हम लोग दुनिया की 2nd सबसे बड़ी आर्मी मेंटेन करते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर्स की तो इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स शामिल है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को मिलाकर हमारे पास टोटल 14,55,000 एक्टिव पर्सनल्स है और 11,55,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स को ओन करते हैं और भारत ने 2019 में चाइना, रशिया और यूएस को ज्वाइन कर लिया था एंटी सैटेलाइट वेपन्स को बनाकर। एंटी सैटेलाइट वेपन्स को अगर आसानी से समझे तो ऐसे वेपन्स जो कि सैटेलाइट को खत्म कर सकते हैं। अगर कोई देश हमारे भारत की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट की मदद से चुराना चाहता है तो हमारा भारत उस सैटेलाइट को खत्म कर सकता है। अगर कभी हमारे भारत पर मिसाइल से हमला होता है तो हमारे भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है। इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है जो कि भारत की बॉर्डर को चारों तरफ से 5,000 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर तक सुरक्षित रखता है। इतना ही नहीं, अग्नि 6 भी अंडर डेवलपमेंट में है जो भारत को 12,000 किलोमीटर तक सुरक्षित रखेगी। इतना ही नहीं, दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत और रशिया ने साथ मिलकर डेवलप की है। ये मिसाइल इतना एडवांस है कि इसे फिलीपींस ने भारत से खरीदा है। और हमारी इंडियन आर्म फोर्स के पास 4,800 से भी ज्यादा टैंक्स, 2,200 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से भी ज्यादा शिप्स, 200 से भी ज्यादा सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। इतने बड़े डिफेंस को मेंटेन करने के लिए भारत को काफी मोटा खर्चा करना पड़ता है। अगर एग्जैक्ट नंबर बोलूं तो 5,94,000 करोड़, जो कि हमारे टोटल बजट का 13.18% है और हमारी GDP का 2% है। आपके माइंड में भी यही सवाल आ रहा होगा कि लास्ट जंग तो हमारे भारत ने 1999 में लड़ी थी, तो इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? देश की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के अलावा भी हमारी इंडियन आर्म फोर्स और भी कई सारे काम करती है। हमारे भारत में जंग के अलावा कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे कि फ्लड्स या फिर अर्थक्वेक, तो हमारी इंडियन आर्म फोर्स सबसे पहले आगे आती है और आम लोगों की मदद करती है। उत्तराखंड के बाढ़ के दृश्य अभी भी कई लोगों के मन में ताजा हैं। तब लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आर्म फोर्स ही आई थी और केरला फ्लड्स में भी लोगों की मदद आर्म फोर्स ने ही की थी। और ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंडियन आर्मी के अंडर आती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन आर्मी बॉर्डर एरिया का काफी सारा डेवलपमेंट भी करती है। हमारी आर्मी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी हमारी इंडियन आर्मी काफी पीछे है। ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी परफेक्ट है, लेकिन हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बहादुर आर्मी है, ऐसा हम गर्व से कह सकते हैं। और हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने कभी भी किसी के ऊपर पहला हमला नहीं किया, किसी भी टेरिटरी को कैप्चर करने का ट्राई नहीं किया है और हमने कभी भी जंग की है तो सिर्फ अपने बचाव के लिए ही की है। राजस्थान की तपती धूप से लेकर हिमालय की खून जमा देने वाली ठंडी तक हमारी आर्मी 2400 घंटे हमारी रक्षा के लिए काफी कुछ झेलती है और काफी कुछ करती है। एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरी आर्मी पर काफी गर्व है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी आर्मी पर्सन की कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।